अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी गई है। ये एक दफ़ा चार्ज करने पर 330 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकती है। ये कौन सी कंपनी लॉन्च की है, कितने वेरिएंट्स हैं, प्राइसेस क्या हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री में बड़ा हिस्सा ले सकता है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर भी इससे मिलती जुलती है। चाइना के एक बड़े एडियन ग्रुप ने पाकिस्तान में $350 मिलियन की लागत से 3000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने का ऐलान किया था। हमने कुछ अर्सा कबल आपको खबर दी, अब उन्होंने अपना पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगा भी दिया है। ये एक अच्छा आगाज़ है। ये इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान में लगता है तो 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पाकिस्तान की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी गई है। फुल फ्लैज गाड़ी है। गुगु मोटर्स की जानब से इसके 3 वेरिएंट्स E1, E2 और E3 पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं। इसके 2 वेरिएंट्स E1 और E2 एक दफ़ा चार्ज करने पर 330 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकते हैं, जबकि इसके दूसरे 2 वेरिएंट जो E3 और E2 सेमी जो है वो एक दफ़ा चार्ज करने पर 430 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकते हैं। यानी आप लाहौर से गाड़ी चार्ज करें तो इस्लामाबाद तक आपको किसी किस्म की चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब इसके अंदर एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और स्मार्ट ड्राइविंग असिस्टेंस भी इसके अंदर अवेलेबल है। अब कीमतों की बात करें तो दिल थाम लीजिएगा। जो सबसे सस्ता बेस मॉडल है E1 इनका वो 60 लाख रुपए का है। फिर E2 मॉडल जो है वो 65 लाख का है। फिर E2 सेमी जो है वो 71 लाख रुपए का है, जो 430 किलोमीटर की रेंज वाला है। और फिर इनका एक मॉडल है E3 जो फुली लोडेड मॉडल है, वो 75 लाख रुपए का है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जनाब ये कुछ सस्ती तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उनकी कीमतें 1 करोड़ रुपए से जायद की हैं। 2 करोड़ 4 करोड़ गाड़ी भी है इलेक्ट्रिक, तो उस हिसाब से ये 60 लाख रुपए की सस्ती है। इससे पहले इसी गूगल कंपनी ने एक मिनी भी लॉन्च की थी, वो निस्बतन सस्ती थी, 40 लाख रुपए की रेंज में थी, लेकिन वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड कार है। ये तो फुल फ्लैज एक हैचबैक कार की सहूलियात वाली गाड़ी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी क्या तब्दीली लेकर आती है। ऑब्वियसली मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए तो इसमें कोई आसाइश का सामान नहीं, लेकिन ये अच्छी खबर है, कंपनियां आ रही हैं। अगर ये गाड़ी आई है तो इससे भी सस्ती गाड़ियां अनकरीब आएंगी। वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप जो पाकिस्तान की अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहा है, उन्होंने अपनी गाड़ी की फाउंडेशन बना ली है, बेसिक स्ट्रक्चर बना ली है। उम्मीद है अगले साल पाकिस्तान की बनी हुई पहली गाड़ी जो इलेक्ट्रिक होगी वो लॉन्च कर दी जाएगी। अब दुनिया में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जिक्र करें तो पिछले साल 2024 में 2023 की निस्बत 25% ज़्यादा गाड़ियां फरोख्त हुई हैं इलेक्ट्रिक। एक साल के अंदर 1 करोड़ 71 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऑल ओवर द वर्ल्ड फरोख्त हुई हैं, और इनमें से 60% गाड़ियां चाइना ने फरोख्त की हैं। अब दुनिया की बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जैसे वॉल्वो, फोर्ड, जनरल मोटर्स, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 2030 तक अपनी इंजन और डीजल वाली गाड़ियां बनाना बंद कर देंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाया करेंगे, वही फरोख्त किया करेंगे। यानी कि अगले 5 सालों के अंदर दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक का रेवोल्यूशन आने जा रहा है। तो जिन ममालिक के पास पेट्रोल के बेतहाशा ज़खायर हैं उनके लिए मज़ीद परेशानी का सबब है। इस साल दुनिया के अंदर कोई $828 बिलियन की इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है। अगले साल ये $1 ट्रिलियन को टच करने जा रही है। तो उस $1 ट्रिलियन के अंदर अगर पाकिस्तान 1% हिस्सा भी ले लेता है तो $10 बिलियन हम कमा सकते हैं। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट करके, इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स बना के, टेक्नीशियंस बनाकर और बहुत सारी चीज़ें बनाकर। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर क्या नाम। हमने कुछ अर्सा कबल आपको खबर दी थी कि चाइना का एक एडियन ग्रुप पाकिस्तान में 3000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहा है, जिस पे वो $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस ग्रुप ने अपना पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लाहौर में खोल दिया है, ज़रार शहीद रोड के ऊपर। ये बारिश का पहला कतरा है, लेकिन डाउन द लेन एक बहुत बड़ा सेटअप बनने जा रहा है। अब ये जो चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं
ये 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए बन जाता है। कई जगह पर ये ऑलरेडी बने हुए पेट्रोल पंप्स के ऊपर ही 2 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के पॉइंट बनाते हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो आके चार्ज कर सकता है। अब पाकिस्तान भर में अगर तमाम जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगते हैं, फाल होते हैं, तो 10 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी। यानी समझ लीजिए 10 लाख खानदानों को बेहतर रोजगार मिलेगा। और उस सिलसिले में हुकूमत ने भी सपोर्ट की है कि जो बहुत सारे अप्रूवल दरकार थी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए, वो ख़त्म कर दी हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और 300 दरखास्तें ऑल ओवर पाकिस्तान आ गई हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। पिछले साल एक भी दरखास्त नहीं आई थी। क्यों? बिजली का नर्ख बहुत ज़्यादा था। 71 रुपये यूनिट हुकूमत बिजली मुहैया किया करती थी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को। अब उसमें 45% कमी कर दी गई है। अब 39 रुपये का 1 यूनिट जो है वो दिया जा रहा है, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। गाड़ी चार्ज सस्ती होगी, माइलेज ज़्यादा लेगी, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ हुकूमत ने इस ADM ग्रुप को ऑफ़र की है कि अगर वो अपना एक गाड़ियाँ बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या असम्बली प्लांट सिंध की हदूद में लगाती है, तो उनकी टोटल प्रोडक्शन का 20% हुकूमत सिंध खरीद लेगी। यानी अगर 1 लाख गाड़ियाँ वो सालाना बनाती हैं, तो उसमें से 20,000 गाड़ी तो हुकूमत सिंध खरीदने की गारंटी दे रही है। यानी किस्म का इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। और फिर ये ADM ग्रुप जो है ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाकर दुनिया के 7 ममालिक को एक्सपोर्ट करने का प्लान भी रखता है। और इब्तदाई तौर पर जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वो कोई 72,000 गाड़ियाँ सालाना प्रोड्यूस करेगा। यानी कि 72,000 यूनिट्स पाकिस्तान के अंदर बनेंगे। अब देखते ही हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बाद ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने का पूरा सेटअप कब लगाते हैं। मुल्क के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम ख़त्म हो, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी हो, तो यकीन कीजिए को बहुत बड़े काम नहीं है। 25 करोड़ के मुल्क में $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन हम जैसे मुल्क जहाँ पर हमारे हालात में कोई 35 मिलियन लगाने को तैयार नहीं, वहाँ $350 मिलियन वाकई एक ह्यूज अमाउंट है। हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर अपनी रहमतें और बरकतें बरसाता रहे, हमारे मसाइल हल हों, सियासी इस्तेहकाम आए, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो, उनका जान माल इज़्ज़त आबरू हर चीज़ महफूज हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।